सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषण जांच में किसकी पहचान तथा उसकी मात्रा को मापा जाता है? शीशा तथा कार्बन कण को। अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? सितंबर तथा अक्टूबर माह में होता है। उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत के विनाश की स्थिति किस माह के बीच देखी जाती है? मार्च तथा अप्रैल में देखी जाती है। मोटर वाहनों से निकलने वाली कौन सी परत मुख्य प्रदूषक गैस है? CO2। हम वर्षा होती है कारखानों से होती है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्योंकि क्लोरीन के कारण। फुफ्फुस धूलमयता से वे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कार्यरत होते हैं कोयला तथा खनन उद्योग में। कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा था? न्यूजीलैंड। भारतीय समुद्री तटीय जल के प्रदूषण का प्रमुख कारण है औद्योगिक बहिस्राव। फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से, कोल पत्थर को जलाने से होता है। वायुमंडल में किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? नाइट्रोजन तथा सल्फर ऑक्साइड के कारण। किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? स्वीडन। 1972 वन्यजीव से संबंधित है। 1976 ईस्वी में वन्यजीव अधिनियम पारित किया गया। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई? कोलकाता को दी गई। कोलकाता पश्चिमी बंगाल की राजधानी है। कोलकाता हुगली नदी पर अवस्थित है। कोलकाता एक बंदरगाह भी है। स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण किसे माना जाता है? अम्ल वर्षा को माना जाता है। कौन सा धूम नगर के नाम से जाना जाता है? शिकागो को धूम नगर के नाम से जाना जाता है। शिकागो मांस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई नापने में किया जाता है। ज्वालु करने वाली पशुओं से जिस ग्रीनहाउस गैस का निस्सरण होता है उसे मीथेन कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट के अनुसार भूरे रंग की धुंध अथवा एशियाई भूरे रंग का बादल जो एशिया के 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकाश पर आच्छादित है तबाही मचा सकता है वर्षा के रूप में, अनाज उत्पादन में, मानवीय स्वास्थ्य के क्षेत्र में। इटाई रोग कैडमियम प्रदूषण से संबंधित है। मिनी माटा रोग पारा प्रदूषण से संबंधित है। ब्लू बेबी रोग नाइट्रेट प्रदूषण से संबंधित है। कैडमियम जलीय से संबंधित है। मानव जनित प्रदूषण कहलाते हैं होमिलिन। पेयजल में संख्या प्रदूषण सर्वाधिक है कानपुर में। कानपुर गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। चमड़ा उद्योग कानपुर में अधिक है। विश्व की हरित गैसों में भारत का अधिभाग है 1%। किस तत्व के लगातार संपर्क के कारण ब्लैक फुट होता है? आर्सेनिक के कारण होता है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए कौन सा देश सर्वाधिक उत्तरदायी है? USA। विश्व मौसम संगठन के अनुसार पिछला कौन सा वर्ष पिछले 150 वर्षों में सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा है? 2015। विश्व की कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का योगदान है 6.09%। सबसे ज़्यादा प्रदूषण किससे होता है? सबसे ज़्यादा प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है। वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की बढ़ती हुई प्रचुरता किस एक के सिवा अन्य सभी का कारण है? ऑक्सीजन और उर्वरक प्रभाव के कारण। पर्यावरणीय अपकर्षण से अभिप्राय है पर्यावरण गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाओं में विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणामस्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन से संबंधित है। अपस्फोटन किस यौगिक द्वारा कम की जा सकती है? टेट्रा इथाइल लेड द्वारा। प्रयाण का किसका प्रयोग प्रशीतन द्रव्य के रूप में किया जाता है? रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन। पेंट उद्योग के श्रमिकों को जोखिमों में किस एक का सामना करना पड़ता है? शीशा प्रदूषण का। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ओसलो, जो कि नॉर्वे की राजधानी भी है। किस एक गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड का सर्वाधिक प्रदूषण होता है? भाप अंगार गैस में। कौन सा रोग जल में आर्सेनिक की बहुलता के कारणवश होता है? त्वचा कैंसर। स्वचालित वाहन निर्वात का सबसे विशाल धातु प्रदूषक है लेड। हाल के वर्षों में इस विषय पर चिंता बढ़ी कि मथुरा के तेल प्रसंस्करण और उसमें शक्त संयंत्रों के कारण आगरा के ताजमहल को खतरा हो गया। ताज को कोई भी संभावित क्षत पहुंच सकने का मुख्य वैज्ञानिक आधार है अम्ल अवक्षेपण और शुभमंडलीय ओजोन। प्रदूषणों को उनके दीर्घकालिक प्रभाव के साथ सुमेलित करना कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड श्वसन संबंधी रोग होता है।
नाइट्रोजन के ऑक्साइड केंद्रीय नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। धूलकण लीवर और किडनी को क्षत पहुंचाता है। सीसा कैंसर रोग होता है। ग्रीन हाउस गैसों में किस एक का उत्सर्जन पूर्णतः मानवोपभोगी होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रकाश रासायनिक धूमकोहरे की रचना के लिए कौन सा एक आवश्यक तत्व नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है। पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव है। धरातल पर पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा को कम करना। कोहरे में वृद्धि वातावरण के तापीय गुणों में परिवर्तन कर देता है। मानव जनसंख्या का अधिकांश भाग पेयजल के माध्यम से विकिरण की उच्च मात्राएं ग्रहण करता है क्योंकि इसमें निम्न तत्व पाए जाते हैं: रेडियम 226 और रेडियम 222। जापान की 1953 में होने वाली मिनी बाटाबाज जिसमें मछलियां संक्रमित थी किस पदार्थ के अधिक के कारण हुआ था? पारा के कारण हुआ था। सिगरेट के धूम्रपान से व्यक्ति बेंजीन के प्रभाव में आता है। सही है। कैंसर बेंजीन एक कैंसर कारक है। सही है। किसको केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिक प्रदूषणकारी उद्योग के रूप में अभिनिर्धारित नहीं किया गया? चाय को नहीं किया गया। पर्यावरण अवक्रमित हो रहा है। सही है। जनसंख्या दबाव बढ़ रहा है। सही है। दोनों सत्य हैं, व्याख्या नहीं है। ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है कि आकलन में ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन प्रदूषण और पर्यावरण छत से संबंधित है। वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपभोग पर मोड़ो लगा दी? हिमाचल प्रदेश। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? नॉर्वे में। यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र से बढ़ रही है लेकिन पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है क्योंकि पक्षियों की वासस्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई है। कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। नाभिकीय विकिरण द्वारा सबसे प्रभावित होने वाले मानव शरीर का कौन सा अंग है? अस्थमज्जा। रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है? बेंजीन। समुद्र के किसी शहर की ऊंचाई जितनी अधिक होगी वहाँ की आबादी उतनी ज़्यादा की मात्रा में बढ़ाकर लेती है। कॉस्मिक किरणें। अखबार में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है? लेड। वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषक कौन सी गैस है? मीथेन। घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत है रंगीन टीवी। प्रथम श्रेणी का प्रदूषक संकेतांक है चूर्ण प्रवाह मोलस्का। कौन सा हानिकारक पदार्थ नाभिकीय विस्फोट के बाद लंबे समय तक सक्रिय रहता है? प्लूटोनियम 239। जीवधारियों का कौन सा वर्ग नाभिकीय विकिरण के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? स्तनपायी। कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है? सफेदा। किस उपग्रह द्वारा ओजोन क्षेत्र की उपस्थिति दर्ज की गई? निम्बस 7। किसके कारण वायु प्रदूषण नहीं होता है? जल विद्युत शक्ति के कारण नहीं होता है। किस धातु को उत्प्रेरक संपरिवर्तक में उत्प्रेरण के रूप में प्रयोग करते हैं? पैलेडियम। ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल ध्वनि से होता है? 80 से 90 डेसिबल तक। पराक्सी स्टील नाइट्रेट मुख्यतः है वायु प्रदूषण। भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण कानून लागू हुआ 1974 में। प्राकृतिक प्रदूषक कहते हैं जंगल की आग। लाइकेन किस प्रति अधिक संवेदनशील है? सल्फर डाइऑक्साइड या SO2। धुएं से आंखों में जलन पैदा करने वाला है नाइट्रिक ऑक्साइड। कोसा में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रभावित होने वाला है। कोसा का झिल्ली तंत्र। कौन सा रेडियोधर्मी सबसे घातक प्रदूषक है? SR 90। ओजोन है द्वितीयक प्रदूषक। कौन सा मुख्य एरोसोल प्रदूषक है जो वायुओं में पाया जाता है? फ्लोरोकार्बन। कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। निम्न में जल की BOD को बढ़ाता है शर्करा मिल के अवशिष्ट को। मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकता है प्लास्टिक। धुंध कोहरा का निर्माण होता है धुएं तथा कोहरे से होता है। CO का विषैला प्रभाव है क्योंकि हीमोग्लोबिन के लिए इसकी बद्धता ऑक्सीजन की तुलना में अधिक होती है 2.5 गुना 250 गुना अधिक। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन में से प्रतियोगिता करती है। वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक हैं लाइकेन तथा मॉस। स्वचालित वाहनों से निकलने वाली गैसों के प्रकाश रासायनिक परिवर्तन द्वारा प्रदूषण उत्पन्न होते हैं। O3 पैन। दो बड़ी घटनाएं जिन्हें MI6 चेरनोबिल त्रासदी नाम से जाना जाता है कहाँ घटित हुई? भोपाल 1984, यूक्रेन 1986। DDT की सांद्रता का उच्चतर पोषण स्तरों में बढ़ता संग्रह कहलाता है जैविक आवर्धन। किन्हें माहितमल उपचार के काम में लाया जाता है? एक कुछ की सवाल। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को सबसे बड़ा भय है विकिरणों के कारण। कौन सी धातु मानव में विषाक्तता उत्पन्न करती है? सीसा। ग्रीनहाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड।
रेडियोधर्मी प्रदूषण में कौन सही है? या पशुओं के आनुवंशिक परिवर्तन लाता है? सही है। या रक्त संचार से व्यवधान पैदा करता है? व्यवधान पैदा करता है या कैंसर पैदा करता है? कौन सी हरितगृह गैस नहीं है? और नाइट्रोजन हरितगृह गैस नहीं है। इनके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस हरितगृह गैस है। लेकिन सबसे अच्छे सूचक है वायु प्रदूषण के। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक। कौन सी ओजोन रिक्तीकरण है? हेलोन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। एस्बेस्टॉस धूल फेफड़े को प्रभावित करता है। शीशा मस्तिष्क को प्रभावित करता है। पारा उदर को प्रभावित करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्तधारा को प्रभावित करता है। मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को सांतः बढ़ोतरी हुई है, किंतु इनमें बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती, क्योंकि समुद्र में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण है विशिष्ट ध्रुवीय वातावरण तथा समतापमंडलीय बादलों की उत्पत्ति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह से है। ध्रुवीय समतापमंडलीय बादलों में उपस्थित नाइट्रिक अम्ल कार्बनों से क्रिया कर क्लोरीन का निर्माण करते हैं, जो कि ओजोन परत के प्रकाश रासायनिक विनाश के लिए उत्तरदायी हैं। चूँकि ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल ऐसे माध्यम हैं जहाँ क्लोरीन यौगिक ओजोन परत का विनाश करने वाले क्लोरीन कणों में परिवर्तित हो जाते हैं, अतः ओजोन परत में छिद्र का निर्माण करने में इनकी उपस्थिति आवश्यक है। अम्लवर्षा क्षतिग्रस्त होते हैं कनाडा, नॉर्वे में। निम्न पर विचार कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड। ये उत्सर्जन ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होते हैं। वायु प्रदूषकों में कौन सा रक्तधारा को दुष्प्रभावित करने का मौत उत्पन्न कर सकता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? लाइकेन। जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है ओजोन परत का क्षरण, ग्रीन हाउस गैस से प्रदूषण। कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। किस स्तर में अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? 80 डेसिबल। किसने तिब्बत पठार के ऊपर वर्ष में 2005 में ओजोन आभामंडल का पता लगाया? G.W. केंट मूर। प्रकाश रासायनिक धूम का बनना किसके बीच अपक्रिया का परिणाम होता है? NO2, O3 तथा पेराक्सीटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ग्रीन मफलर संबंधित है। ध्वनि प्रदूषण में कौन सा द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड। अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रखरखाव और भंडारण के परिणामस्वरूप आविशों का उत्पादन होता है, जिन्हें आफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, तो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते। आफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? फफूंदी द्वारा। प्रदूषण युक्त वायुमंडल किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? वर्षा द्वारा। कौन से एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक केंद्रीय विधि नहीं है? साइक्लोन डिवाइडर। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बनने के समय कौन सा एक उत्पन्न होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों और फर्नीचरों की गद्दियों में ब्रोमीन युक्त ज्वाला मंदकों का उपयोग किया जाता है। उनका उपयोग क्यों कुछ चिंता का विषय है? उनमें पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति उच्च प्रतिरोधकता होती है। वह मनुष्यों पशुओं में संचित हो सकते हैं। वैज्ञानिकों की निम्न टीमों में किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया? ब्रिटिश टीम ने। विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण में उद्योग द्वारा प्रयुक्त होने वाले कुछ रासायनिक तत्वों के नैनो कणों के बारे में कुछ चिंता है, क्योंकि वह पर्यावरण में संचित हो सकते हैं तथा जल और मृदा को संदूषित कर सकते हैं। वह खाद्य श्रृंखलाओं में प्रवेश हो सकते हैं। वह मुक्त मूलकों के उत्पादन को विमोचित कर सकते हैं। जो विघटित प्रदूषण है वाहिद मान। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर पर 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेंटीग्रेड के परे बढ़ जाए तो विश्व पर उसका संभावित असर क्या होगा? स्थलीय जीवमंडल का नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा। विस्तृत प्रवाल मृतता घटेगी।
कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों? कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण का कारण हो सकता है त्वचा कैंसर का। त्वचा कैंसर होता है पराबैंगनी प्रकाश से। ध्वनि प्रदूषण और डेसिबल से संबंधित है। वैश्विक तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन छिद्र, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित है। किस देश ने अपने नागरिकों को नवंबर 2015 में नारंगी प्रदूषण की चेतावनी जारी की थी? चीन ने। निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण कहलाता है? हाइड्रोजन। कौन सा एक वैश्विक उष्णन के लिए उत्तरदायी नहीं है? आर्गन। कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? O2। कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड।